नमस्कार मित्रों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कालानुक्रमानुसार पढ़ रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए हम इस वीडियो में निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली संत काव्य धारा के कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संत साधिका है? मैं प्रत्येक प्रश्न का केवल आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाबरी साहिबा महिला संत साधिका है। शेष जो हमारी तीनों महिलाएं हैं, ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाली योगिनियों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कवि कबीर का अवतार माने जाते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दरिया साहब कबीर के अवतार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दरिया सागर तथा ज्ञान दीपक किस संत कवि की रचनाएं हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दरिया सागर तथा ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचनाएं हैं। इसके बाद गुरु नानक देव के जीवन दर्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप ध्यान से देखिए। गुरु नानक देव का जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तिरप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे। उन पुत्रों का नाम भी आप याद रखिए, लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। गुरु नानक देव सिख पंथ के प्रवर्तक थे। ये मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। इसके बाद नानक देव की प्रमुख रचनाओं को आप समझिए। नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसारी दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहत नामा। नानक देव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, नानक देव की बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नानक देव की बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में संकलित है। प्रकरण के स्थान पर शीर्षक भी आ सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5, नानक देव की कौन सी रचना दर्शन का सार तत्व मानी जाती है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नानक देव की जपूजी रचना दर्शन का सार तत्व मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6, नानक देव की कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी गई है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नानक देव की नसीहत नामा रचना खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 7, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पंक्तियां गुरु नानक देव जी की हैं। प्रश्न नंबर 8, रैन गवाई सोई के दिवस गवाइयां खाए, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाए। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पंक्तियां नानक देव जी की हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव की है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुखमणि, 12 मासा, बामन अखरी, ये तीनों रचनाएं गुरु अर्जुन देव की हैं। प्रश्न नंबर 10, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद मिलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु गोविंद सिंह की है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विचित्र नाटक और चंडी चरित्र, ये दोनों रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की हैं। प्रश्न नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद किस शीर्षक से किया? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद चंडी चरित्र शीर्षक से किया है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संत कवि का प्रचार सर्वप्रथम उड़ीसा में हुआ? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संत कवि हरिदास निरंजनी का प्रचार सर्वप्रथम उड़ीसा में हुआ। प्रश्न नंबर 14, अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचनाकार हैं हरिदास निरंजनी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिदास निरंजनी की है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रह्मस्तुति, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, ये तीनों रचनाएं हरिदास निरंजनी की हैं। प्रश्न नंबर 16, शांत सरसी के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शांत सरसी रचना के रचनाकार हैं निपट निरंजनी। प्रश्न नंबर 17, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक
कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद। प्रश्न नंबर 18, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। प्रश्न नंबर 19, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। प्रश्न नंबर 20, बिश्नोई या बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिश्नोई या बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्बुनाथ। प्रश्न नंबर 21, लाल पंथ के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल पंथ के प्रवर्तक हैं लालदास। प्रश्न नंबर 22, कवि बाबालाल और दारा सिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवि बाबालाल और दारा सिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न नंबर 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस कवि को संत काव्य धारा का अंतिम कवि मानते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अक्षर अनन्य कवि को संत काव्य धारा का अंतिम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि अक्षर अनन्य द्वारा रचित है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिद्धांत बोध ब्रह्म ज्ञान, विज्ञान योग, ध्यान योग, ये तीनों रचनाएं कवि अक्षर अनन्य द्वारा रचित हैं। इसके बाद अक्षर अनन्य की अन्य रचनाओं को आप समझिए। राजयोग, अनन्य प्रकाश भी अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, संत साधिका बाबरी साहिबा किस मुगल शासक के समकालीन थी? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमने इस वीडियो में निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली संत काव्य धारा के कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। यह वीडियो हमारी संत काव्य धारा से संबंधित अंतिम वीडियो है। इससे अगली वीडियो में हम निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट सभी परीक्षाओं की घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।